आज मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो सच में मायने ही नहीं रखती। हम दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन सही चीजें नहीं करते। हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करते हैं लेकिन जो truly इम्पोर्टेंट है उसे इग्नोर कर देते हैं। और धीरे धीरे हम एक ऐसी जिंदगी में फंस जाते हैं जहां हम थक तो बहुत जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। यहीं से शुरू होती है फोकस अनमुतमतस की असली समझ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सही चीजें करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यह ही नहीं पता होता कि सही चीजें कौन सी हैं। हम हर काम को इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, हर नोटिफिकेशन को अर्जेंट समझ लेते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को अटेंशन दे देते हैं और इसी वजह से हमारा फोकस टूटता रहता है, हमारी एनर्जी बिखर जाती है और हमारी गोल रुक जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ 2-3 सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पर लगा दें तो आपकी लाइफ कितनी तेजी से बदल सकती है। बहुत ज्यादा। लेकिन इसके लिए आपको एक स्किल सीखनी होगी और वह स्किल है फोकस। फोकस का मतलब सिर्फ कंसंट्रेट करना नहीं होता। फोकस का असली मतलब होता है बाकी सब चीजों को इग्नोर करना। और यही सबसे मुश्किल है क्योंकि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी बातें, हर चीज आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। और अगर आपने अपने फोकस को कंट्रोल नहीं किया तो यह डिस्ट्रैक्शंस आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आपका अटेंशन लिमिटेड है। इसका मतलब यह है कि आप हर चीज पर फोकस नहीं कर सकते, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी जिंदगी में क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब सवाल यह है कि इंपॉर्टेंट चीजें कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए एक सिंपल रूल है, जो चीज आपकी लाइफ को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करती है वही इंपॉर्टेंट है, और जो चीज सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई वैल्यू नहीं देती वह डिस्ट्रैक्शन है। अब जरा अपने दिन को देखिए, आप अपना कितना टाइम उन चीजों पर खर्च करते हो जो आपको ग्रो करती हैं और कितना टाइम उन चीजों पर जो सिर्फ टाइम पास हैं। यही फर्क बनता है। अब एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटीज। अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो आपकी जिंदगी भी क्लियर नहीं होगी। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या वह आपकी हेल्थ है, क्या वह आपका करियर है, क्या वह आपकी लर्निंग है, क्या वह आपके रिलेशनशिप्स हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं। आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली पता होता है कि आपको क्या करना है। अब एक और बहुत जरूरी चीज CNO फोकस का सबसे बड़ा हिस्सा है ना कहना सीखना। आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कह सकते। हर इन्विटेशन, हर रिक्वेस्ट, हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं होती। कई बार ना कहना ही आपको आगे ले जाता है, क्योंकि जब आप ना कहते हो तभी आप अपनी एनर्जी को बचाते हो और उसे सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हो। अब एक और कंसेप्ट डीप वर्क का मतलब होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना। जब आप डीप वर्क करते हो तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाता है। आप कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हो, लेकिन डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आप हर 5 मिनट में फोन चेक कर रहे हो तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी। कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप सिर्फ काम करें, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अब एक और पावरफुल चीज
क्लैरिटी जब आपको क्लियर होता है कि आपको क्या करना है तो आपका फोकस स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जब आप कंफ्यूज्ड होते हो तो आपका फोकस वीक हो जाता है। इसलिए क्लैरिटी बिल्ड करना जरूरी है। आपको अपने गोल्स क्लियर करने होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। एक और बहुत डीप बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें कम करना है लेकिन सही करना है। सक्सेस ज्यादा करने से नहीं आती, सक्सेस सही करने से आती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी से सिर्फ 50% डिस्ट्रैक्शंस हटा दें और उस टाइम को प्रोडक्टिव काम में लगा दें तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अब एक और चीज, एंडी मैनेजमेंट फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह एंडी मैनेजमेंट भी है। आपको यह समझना होगा कि आपका पीक टाइम कब है, जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, और उस टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए। अब एक और बहुत जरूरी कंसेप्ट, सिंगल टास्क मल्टीटास्किंग एक में है। जब आप एक साथ कई काम करते हो तो आपका फोकस डिवाइड हो जाता है और रिजल्ट भी अविध आता है। लेकिन जब आप एक टाइम पर एक काम करते हो तो आपका रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। अब एक और चीज, कंसिस्टेंसी। फोकस एक दिन का काम नहीं है, यह एक हैबिट है। आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन होगा और आपका फोकस स्टर्न होता जाएगा। अब सोचिए, अगर आप आज से ही यह सब अप्लाई करना शुरू कर दें, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कम करें, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें, अगर आप ना कहना सीखें, अगर आप डीप वर्क करें, अगर आप क्लैरिटी बिल्ड करें, अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप कम काम करके भी ज्यादा अचीव करोगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फास्ट ग्रो करोगे। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप एक्शन लोगे। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने आज से फोकस करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज का सिंपल मैसेज यह है, सब कुछ करने की कोशिश मत करो, सिर्फ वही करो जो सच में मायने रखता है, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि जब आप सही चीजों पर फोकस करते हो तो सक्सेस अपने आप आने लगती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक समरी विद ध्रुनेत को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक पावरफुल कहानी के साथ। धन्यवाद।